ओम शांति। आपका प्रश्न है, ऐसी कौन सी विधि अपनाऊं मैं जिससे वो आत्माएं जो हमसे बहुत प्यार करती है उनका भी हमें आकर्षण ना हो। उत्तर है, देखो, आज की मुरली में भी प्यार के बारे में समझाया है ना। कितनी गहराई वाली आज की मुरली है। वैसे तो कहूँ तो अव्यक्त मुरली तो एकदम गहराई वाली ही होती है और साकार मुरली में भी बहुत राज होते हैं। तो देखो, हम प्रेम तो सबको करते हैं ना, और सब हमें भी करते हैं, लेकिन प्रेम में परसेंटेज होते हैं ना। अभी आकर्षण कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो प्रेम करे और आकर्षण हम कर रहे, इसका मतलब हमारी ही अवस्था नहीं बनी है। जैसे हमारे अनेक फ्रेंड्स होते हैं घर, जब पढ़ते हैं या वैसे भी हमारे जीवन में भी कई फ्रेंड्स होते हैं। और खास करके जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन सब फ्रेंड से इतने क्लोज हम नहीं होते हैं। और इसमें भी लड़का और लड़कियां भी आजकल तो फ्रेंड्स रखती है ना। फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, लेकिन प्रेम किससे करती है? वो एक के ही करती है, जिसको कहते हैं ना क्लोज फ्रेंड। और धीरे धीरे उसमें दोस्ती बढ़ जाती है, तो उसको फिर वो स्नेह में बदल जाता है। माना उसके साथ बिताना, समय बिताना, उसको याद करना अच्छा लगता है। और कभी कभी शादी भी होती है, उनसे ही करते हैं। तो प्रेम तो सबसे करते थे और करते हैं, लेकिन दिल किसको देते हैं? एक को देते हैं, और उसके साथ हम जीवन बिताते हैं, है ना। तो यहां भी अगर हम भगवान से ऐसा प्रेम कर ले, दिल में वो ही बैठे, और प्रेम हम सबको करेंगे, तो खिंचान आकर्षण किससे होगी? बाबा से ही होगी। सब हमें प्रेम करे, हम सबको प्रेम करें, लेकिन किसी का भी आकर्षण हमारा नहीं होगा। माना हमारा ऐसी अवस्था हो जाएगी कि सब कुछ करते हुए भी हम मन बुद्धि से बाबा से जुड़े रहेंगे। और जब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन आए, हमें वही याद आएगा। तो ये अवस्था है, उसको भूलने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे किसी से दिल लग जाता है तो ऑटोमेटिक हम उसको ही याद करते हैं, हमारा आकर्षण उस तरफ हो जाता है। जैसे पति पत्नी भी होते हैं, तो हर एक वो पति पत्नी भी दूसरे लड़के लड़की से या दूसरे फ्रेंड से बातें करते हैं, प्रेम से बातें करते हैं ना। लेकिन खिंचान तो ये दोनों की ही होती है। तो ये ऐसी हमें अवस्था बनानी है भगवान से प्रेम करने की। तो अभी वेबिनार में भी तो यही बताया कि कैसे हम भगवान को प्रेम करें, जैसे हम लौकिक में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ये सारी विधि बताई है, और योग की अवस्था ही ये विधि बनाएगी। तो उसकी जो विधि है योग में अवस्था, अच्छी अवस्था बनाने की, वो फॉलो करनी पड़ेगी। अभी 2-3 दिन पहले ही यूट्यूब पर भी रखी है और किसी के प्रश्न के उत्तर में भी समझाया है सारी विधि कि क्या करना चाहिए, जिससे हम सिर्फ भगवान से आकर्षित हो, लव में लीन हो जाना। इसको कहते हैं लवलीन स्थिति। तो आज की मुरली भी आप समझो, बहुत कुछ बताया है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या युगल के ऊपर योग का प्रयोग कर उसके विकर्म विनाश कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं? 7 दिन का क्लास भी किया है,
दूसरा प्रश्न है इसमें, जब योग करने बैठती हूँ तो देखते हो वो भी मधुबन बाबा के घर में गए हैं, बट वो तो क्यों पुरुषार्थ नहीं करते? उत्तर है, देखो, ऐसे ही सिर्फ मधुबन में देखने से थोड़े वो पुरुषार्थ करेगा। हर एक के अपने अपने पिछले जन्मों का भी कर्म है और इसकी विधि है, उसको सकाश देने की विधि। तो मैंने जो युगल के लिए रखी है कमेंट्री, वो करनी है, क्षमा की कमेंट्री करनी है, जो संबंधों में मिठास लाने की विधि है ना, वो करो और ऐसा देखो और सारा दिन वही सोचते रहो। ऑटोमेटिक उनके साथ का जो भी विकर्म है उसका भी खत्म होगा, आपका भी खत्म होगा, तब वो आगे आएगी, ऐसे ही नहीं आएगी। देखो, हमारे 18 वीडियो जो यूट्यूब पर तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, हमने उसमें युगल का बताया है कि हम दोनों एक साथ ज्ञान में आए हैं। जितने साल मुझे हुए उतने ही साल उनको हुआ है और बीच में वो कई बार छोड़ दिया और हमें भी कितना प्रॉब्लम किया छोड़ने के लिए। अभी मैं उसके लिए योग का प्रयोग करती हूँ जिससे वो मुझे सहयोग दे, उसके साथ के हिसाब किताब टुक करना है। तो वो करने से वो वैसे देखो तो वो सहयोग भी देने लगे हैं और बहनों का रिस्पेक्ट भी करता है। जब इंडिया आता है तो सेंटर पे जाता है तो मुरली भी रोज सुनता है, यहाँ भी कभी कभी वीडियो सुनता है, सब कुछ करता है, फिर भी अभी तक बुद्धि उनकी भक्ति मार्ग जैसी है, ज्ञान बैठता ही नहीं है। बहनों का रिस्पेक्ट करता है, सेवा भी बहुत बहनों की करते हैं इंडिया आते हैं तो। ये सारी बातें मैंने 18 वीडियो आती है ना उसमें बताई है। तो देखो, उसका भी ये पाठ है ना, तो हमें सिर्फ हम सकाश दे सकते हैं, उनका कितना पाठ है वो तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन जितना पाठ होगा उतना वो पुरुषार्थ जरूर करेगा और सहयोग देगा, और सहयोग देगा उसका भी पुण्य मिलेगा। हमारी दुआ निकलती है ना, तो वो दुआ उसको मदद करेगी आगे ले जाने में, भले वो पुरुषार्थ नहीं दिखाई देता, तो अगर उसका पाठ है तो वो आएगा। तो हमारी अवस्था ही उसको बदलेगी और फिर भी उसके साथ हमारे जो भी बुरे कर्म हैं वो भी बीच बीच में आएगा, और वो जब बुरे कर्म आए तब भी हमारे एक भी नेगेटिव ना चले और उसको सकाश ही दे, फुल स्टॉप लगाकर, तो हम हमारे कर्म सुधारते हैं, ऑटोमेटिक उसका भी सुधरेगा, वाइब्रेशंस काम करता है। तो हमें उसकी विधि अनुसार करेंगे तब वो बदलेंगे और हमें सहयोग देंगे और सहयोग से दुआ प्राप्त करेगा। तो ये बहुत सूक्ष्म कर्मों की गति है। उसके लिए ये जो भी मैंने विधि बनाई है, पहले अवस्था बनानी है, एक भी नेगेटिव ना आए, संकल्प आए कि क्यों वो आगे नहीं बढ़ते, क्यों पुरुषार्थ नहीं करते, कोई भी नेगेटिव ना आए, क्योंकि आपके ये नेगेटिव संकल्प फिर से उसके पिछले पाप कर्म खींचेंगे और वो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे और आपको सहयोग भी देने में प्रॉब्लम करेगा। तो विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी। तो बांधेलियों की विधि रखी है, 18 वीडियो में बताया है, उसके लिए मैंने कमेंट्री बताई है, क्षमा की कमेंट्री रखी है, संबंधों में मिठास लाने की जो विधि है वो सारी अपनानी है और हमें अपने आप को भी परिवर्तन करना है, तब वो आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति।